morning, all of you. Today, the class is Geography. Let's start. भारत के राज्य, राजधानी, सीएम तथा गवर्नर। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून या गैरसैंण, बिहार पटना, झारखंड रांची, पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, हरियाणा चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, महाराष्ट्र मुंबई, उड़ीसा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, गोवा पणजी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 हैं। इनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं: जम्मू कश्मीर श्रीनगर या जम्मू, लद्दाख लेह, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप समूह की राजधानी दमन, दिल्ली के नई दिल्ली, पौंडुचेरी के पौंडुचेरी, चंडीगढ़ चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप कावारत्ती। अब सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, बिहार नीतीश कुमार, झारखंड हेमंत सोरेन, पंजाब भगवंत सिंह मान, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, गुजरात भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ भूपेश पटेल, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग या पीएस गोयल, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, उड़ीसा नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश वाईएस जगन रेड्डी, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, कर्नाटक सिद्धारमैया, केरल पिनरई विजयन, तमिलनाडु एमके स्टालिन, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, असम हेमंत बिस्वा शर्मा, मेघालय कोनराड संगमा, नागालैंड नेप्यू रियो, मणिपुर एन बीरेन सिंह, मिजोरम जोरमथंगा, त्रिपुरा मणिक शाह, गोवा प्रमोद सावंत। दिल्ली जो कि यूटी है अरविंद केजरीवाल, पुडुचेरी जो कि यूटी है नडेशन रंगास्वामी। अब देखते हैं गवर्नर। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड गुरमीत सिंह, बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, झारखंड सीपी राधाकृष्णन, पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, राजस्थान कलराज मिश्र, मध्य प्रदेश मंगूभाई पटेल, गुजरात आचार्य देवव्रत, छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिचंदन, पश्चिम बंगाल सीवी आनंद बोस, सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, महाराष्ट्र रमेश बैस, उड़ीसा गणेशी लाल, आंध्र प्रदेश अब्दुल नजीर, तेलंगाना तमिलसाई सौंदरराजन, कर्नाटक थावरचंद गहलोत, केरल आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु एन रवि, अरुणाचल प्रदेश कैवल्य त्रिविक्रम परनईक, असम गुलाबचंद कटारिया, मेघालय फागू चौहान, नागालैंड ला गणेशन, मणिपुर अनुसुईया उइके, मिजोरम कंभमपत हरिबाबू, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्या, गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं वो इस प्रकार से हैं: जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, पुडुचेरी के तमिलसाई सौंदरराजन, चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एडमिरल डीके जोशी, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल। तो इस प्रकार से जो मुख्य बिंदु थे राज्य के राजधानी, सीएम और गवर्नर से संबंधित उनको इंगित किया गया है। इसके साथ कुछ विशेष बिंदु कुछ विशेष राज्यों के बारे में दिया गया है, जैसे केरल। तो केरल राज्य से संबंधित विशेष बिंदु है कि ये जो राज्य है यहाँ पे केशवानंद भारती का निधन हुआ था। केशवानंद भारती विवाद जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, जिसमें जो मौलिक अधिकार से संबंधित एक विवाद उठा था, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से संबंधित की प्रस्तावना जो है वो उसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के मौलिक ढांचे को बदले।
प्रकार से कोई बाकी खास बिंदु नहीं है। बाकी चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी राष्ट्र। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, यह 17 राज्यों 92 जिलों से होती हुई जाती है। तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, तटीय यानी समुद्र से लगने वाली सीमा। यह 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों केवल प्रायद्वीपीय भारत की जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर यानी 6,100 किलोमीटर है, जबकि हम द्वीपों को सम्मिलित करके इसकी जो टोटल लंबाई हो जाती है वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। गुजरात की तटीय रेखा सर्वाधिक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। भारत के 7 पड़ोसी देश स्थल सीमा से, जबकि 3 तटीय सीमा से, 3 जल व थल दोनों से जुड़े हैं। जो 7 पड़ोसी देश हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें आपका पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। जबकि चीन से मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। बांग्लादेश हमारे देश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह लगभग 4,096.7 किलोमीटर लंबी है। जबकि सबसे कम सीमा हम अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। इसे डूरंड रेखा नाम दिया गया था 1886 के समय। अब बात करते हैं जो तटीय सीमा से लगे देश हैं, तो उसमें श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, यानी श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। जबकि मालदीव जो है इसको 8 डिग्री चैनल भारत से अलग करता है। इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल जो है वो भारत से अलग करता है। जल व थल दोनों से जो जिन देशों की सीमाएं जुड़ी हैं वो भी 3 हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत विश्व का सबसे बड़े देशों में 7वें स्थान रखता है। एक पॉइंट मिस हो रहा है, इसको देख लिया जाए कि भारत के 4 पड़ोसी देशों से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जबकि 2 से 4 तथा 1 से 1 बनाता है। बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से तथा नेपाल से, यानी 55 बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, इन 4 देशों से हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जबकि चीन से सीमा बनाने वाले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल तथा सिक्किम है। जबकि 2 से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, तो इन देशों में म्यांमार तथा भूटान आते हैं। MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, यानी 55 के जो 4 हैं वो चारों 5 से, MBA के MB से 4, जबकि A से केवल 1। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से सीमा बनाने वाले सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। जबकि अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला लद्दाख है। आइए आगे देखते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़े देशों में 7वां स्थान रखता है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। यह उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया का भाग है। यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है।
जबकि भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 0.57% भाग पर स्थित है। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। 9 राज्यों की। अब जो 9 राज्य हैं, तटरेखा की लंबाई के आधार पर उनका क्रम, तो सबसे अधिक समुद्र से सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला है गोवा। सर क्रीक लाइन, कुछ ऐसी बाउंड्रियाँ जिनको जानना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें पहली है आपकी सर क्रीक लाइन। ये गुजरात के कच्छ के रण में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। कुछ जल संधियाँ तथा चैनल, पाक जल संधि, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है, जबकि डुंकन पास लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करता है। इस प्रकार से जो बेसिक ज्योग्राफी है इंडिया की, उसे हम समझते हैं। कुछ और पॉइंट, भारत का सर्वोच्च बिंदु या चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार K2 यानी गाडविन ऑस्टिन, जो कि वर्तमान में पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, इसको भी भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत का सबसे निचला बिंदु कुटनाड, ये अलापुझा जिला केरल में स्थित है। जो अलापुझा जिला है, इसको केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। तो आइए अब हम गोलार्ध देखते हैं। तो हम देखते हैं भारत की स्थिति। तो ये है गोलार्ध, और गोलार्ध में पूर्वोत्तर में हम देख रहे हैं कि भारत स्थित है। ठीक है, ये इसलिए बनाएगा ताकि हम उसका सही सीक्वेंस समझ पाएँ, कहाँ पे कौन स्थित है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। अब ये एशिया का एक मैप बनाया गया है, और हम देख रहे हैं कि एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। आगे देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम का 2,933 किलोमीटर है। जल सीमा 200 समुद्री मील यानी 370.4 किलोमीटर है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जब कोई देश 200 समुद्री मील की सीमा, नॉटिकल मील की सीमा उसे नहीं मिलती है, तो वो फिर 24 नॉटिकल मील की सीमा में उसका कब्जा होता है। अगर उतनी भी नहीं होती तो 12 नॉटिकल मील उसको दिया जाता है। कुल 28 राज्य व 8 यूटीज हैं भारत में। नया राज्य तेलंगाना बना है, जो कि 2 जून 2014 को बना है, जबकि नए यूटीज दादर नगर हवेली और दमन द्वीप समूह को अभी 26 जनवरी 2020 को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो आप इसे कमेंट में बताएं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 30 अक्टूबर 2019 को इसको यूटी के रूप में दर्जा दिया गया था। सबसे बड़ा यूटी लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कच्छ का गुजरात, गुजरात का कच्छ, जबकि माही केरल का सबसे छोटा है। न्यूनतम जिले वाला राज्य गोवा है, जहाँ पे केवल 2 जिले, जबकि अधिकतम जिले वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर टोटल 75 जिले। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम मेघालय में होती है, जो कि 11,872 मिलीमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मानिसराम में 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इस प्रकार से बेसिक पॉइंट्स हम कवर कर लिए। अब चलते हैं कुछ विशेष बिंदुओं की ओर। तो समझते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश लैटिट्यूड, तो
कभी कभी कठिन हो जाता है ये याद कर पाना कि अक्षांश जो सीधी रेखाएं हैं या जो तिरछी रेखाएं हैं, अक्षांश क्या होता है। तो अक्षरों को लेट कर लिखो, अक्षरों को लेट कर लिखो यानी लेटना, लेटना यानी वर्टिकल हो गया, और वर्टिकल का अर्थ हो गया क्या कि अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं। एक इसका और टेक्निक निकला था कि होरीलाल छत पे अभी लेटे हैं, तो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, अक्षांश और लेटीट्यूड ये सब एक जैसी रेखाएं हैं, यानी हम हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज तथा अक्षांश से लेटीट्यूड रेखा कह सकते हैं। छत पर लेटे हैं यानी सपाट लेटे हैं। सपाट लेटने का अर्थ है जो पड़ी हुई भिन्न रेखाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर खींची गई समांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश जबकि 179 अक्षांश रेखाएं हैं। दो रेखाएं जो कि बिंदु होते हैं उनको रेखा काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए दो कम हो जाता है। अक्षांशों की संख्या 181 जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 मानी गई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि भारत में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को, क्यों, क्योंकि इस समय जो सूर्य होता है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और भारत जो है वो पूर्वोत्तर गोलार्ध में है, इसलिए भारत में सबसे जो बड़ा दिन है वो 21 जून को होता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जबकि दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर को होता है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। तो अब देखते हैं कि कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा जो है यह नॉर्थ साइड में होती है 23.5 और 66 डिग्री के कोण पे। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है नाक, ना से नॉर्थ, अ से आर्कटिक, क से कर्क। जबकि जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे आपकी अंटार्कटिक और मकर रेखा। तो इसको याद करने का टेक्निक है शाम, सा से साउथ, अंग से अंटार्कटिक और म से मकर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको इस ग्लोब का ज्ञान हो गया। अब एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम इसमें उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध समझ सकते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के मध्य के स्थान को उष्णकटिबंध, जबकि आर्कटिक से लेकर कर्क रेखा तक और अंटार्कटिक से लेकर मकर रेखा के मध्य, इन दोनों स्थानों की जो बीच की दूरी है उसको शीतोष्ण कहते हैं। जबकि नॉर्थ पोल से 66.5 डिग्री तक आर्कटिक रेखा और साउथ पोल से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा के मध्य जो स्थान है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। अब देखते हैं उपसौर और अपसौर क्या है, पेरीहिलियन और एफिलियन। तो बच्चों, प्रिय मित्रों, अपसौर जो है, अप अर्थात दूरी, अप यानी दूरी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप यानी दूरी। तो अपसौर यानी सूर्य से सबसे दूर 4 जुलाई, उप उप मतलब नज़दीक, तो 3 जनवरी। पहले जनवरी आता है इसलिए 3, बाद में क्या आता है जुलाई, इसलिए 4, 3 4। उप मतलब पहले नज़दीक आया, फिर अगले ही दिन जुलाई के महीने में दूर हो गया। तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों पृथ्वी जो है इलिप्टिकल वे यानी दीर्घवृत्ताकार पथ में भ्रमण करती है। अक्षांश रेखाओं से हमें दूरी का ज्ञान होता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है, जबकि विषुवत रेखा पर यह दूरी 110 किलोमीटर होती है। उन्हीं बिंदुओं को एक बार पुनः यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन भारत से यहाँ पे तात्पर्य न होकर जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में कहना ज़्यादा सही रहेगा।
तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर होता है। भारत में 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन पर सीधा चमकता है। इस तिथि को भारत में दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं 22 दिसंबर सबसे छोटी रात। भारत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इस तिथि को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। उपसौर 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट। अपसौर 4 जुलाई जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। नोट: पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। अब आगे देखते हैं। अब कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। यह भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका पूर्व से पश्चिम क्रम कुछ इस प्रकार से है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। मध्य प्रदेश में ये रेखा सर्वाधिक, जबकि राजस्थान में सबसे कम सीमा को टच करती है। तो इसका ट्रिक है मित्र पंडित गमछाधार। मित्र से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पंडित से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान। प्रमुख रेखाएं देशों की संख्या: कर्क रेखा से 18 देश, विषुवत रेखा से 13 देश, मकर रेखा से 10 देश जो है सीमा साझा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है। जबलपुर, भोपाल, गांधीनगर, आइजोल तथा जयपुर अन्य कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा लगभग मध्य अफ्रीका से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये 18 देशों से गुजरती है, जिनका क्रम इस प्रकार से है: मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मिर्तानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई यानी यूनाइटेड अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, चाड। तो इसकी जो ट्रिक है वो है मैक्सिमम बांस के सहारे मेरा माली और नाइजीरिया को लेकर मिस्र गया। सऊदी के अमीरों ने ओम कहा, भारत में बंदी व मंदी हो गई। चीन की ताई चली आई जश्न मनाने। तो यहाँ पे इस ट्रिक से देशों के नाम निकाले गए हैं। मैक्सिमम से मैक्सिको, बहस से बहमास, सहारा से पश्चिमी सहारा, मेरा से मिर्तानिया, माली से माली, नाई से नाइजर, अरिया से अल्जीरिया, लेकर से लीबिया, मिस्र से मिस्र, सऊदी से सऊदी अरब, अमीरों से अमीरात, ओम से ओमान, भारत से भारत, बंदी से बांग्लादेश, मंदी से म्यांमार हो गई। चीन से चीन, ताई से ताइवान, चिली से चाड। ठीक है, इस प्रकार से 18 देशों का नाम हो गया। विषुवत रेखा जो कि 11 देशों से गुजरती है, ये इस प्रकार से है: मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टॉम प्रिंसिप, गैबन, कांगो, जाइरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो इनका जो टेक्निक है वो इस प्रकार से है: मलिन इंडोनेशिया के बाशी बिस्फेला, डोर को खोल ब्रू, प्रिंस गजबकंगी झाड़े। मलिन से मालदीव, इंडोनेशिया से इंडोनेशिया की बात किरबाती, विषुवत रेखा, डोर से इक्वाडोर, कोकोल से कोलंबिया, ब्रू से ब्राज़ील, प्रिंस से साओ टॉम प्रिंसिप, गैबन से गैबन, गजब से गैबन, कंघी से कांगो, झाड़े से जाइरे, गुंडा से युगांडा, केन्या मतलब कन्या से केन्या, मोंगलिया यानी सोमालिया। मकर रेखा जो कि 10 देशों से गुजरती है वो इस प्रकार से है:
चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ट्रिक है चिली पनीर अर्जेंट मंगाओ ब्रो, नाम बस अफ्रीका का हो मगर खाकर मजा आ जाए। तो चिली से चिली, पराग्वे पनीर से पराग्वे, अर्जेंट से अर्जेंटीना, मंगाओ मकर रेखा, ब्रू से ब्राज़ील, नाम से नामीबिया, बस बोत्सवाना, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, मगर खाकर मेडागास्कर, मजा मोजाम्बिक और आ जाए से ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखते हैं कुछ नोट पॉइंट्स जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इस प्रकार से है, क्या है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो कांगो देश अफ्रीका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो बोत्सवाना अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है, बरमेजो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका मकर रेखा को 3 बार काटती है, विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील 3 देशों से घिरी हुई है। इसको हमें इस पाई चार्ट में देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहली रेखा 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में है कर्क, फिर है विषुवत, फिर है मकर। तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी है माही नदी, जो कि इंडिया एशिया कंटिनेंट में आती है। उसके बाद विषुवत रेखा को काटने वाली रेखा है कांगो, कांगो देश या अफ्रीका में आती है। फिर इसके बाद जो मकर रेखा है इसको 2 नदियाँ काटती हैं, एक है अफ्रीका के लिम्पोपो जो कि बोत्सवाना में है, जबकि बरमेजो जो कि मकर रेखा को 3 बार काटती है, ये अर्जेंटीना में है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील है, जिसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। ये केन्या, तंजानिया तथा युगांडा 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करती है विक्टोरिया झील। इस प्रकार से जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था अक्षांश, अक्षांश हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं देशांतर। ठीक है।